मध्य प्रदेश के मुरैना में विस्फोट में 2 महिलाओं की मौत, 3 मकानों के जमींदोज होने की खबर। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में करीब आधी रात को हुए विस्फोट में 3 मकानों के जमींदोज हो जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार सुबह घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि घटना में कम से कम 5 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि राठौर कॉलोनी में हुई घटना के बाद मलबे में कुछ और लोग फंसे होने की संभावना है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौड़ कॉलोनी में आज रात लगभग 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। सर, घटना का क्या कारण समझ में आ रहा है? अभी कोई भी कारण नहीं पता चल पा रहा है क्या है। एफएसएल की टीम भी है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है। प्राइमरी फोकस हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पर। नहीं, प्राइमरी फिजिक क्या लग रहा है आपको, कैसे ब्लास्ट हुआ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि पटाखे के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, क्या लगता है कि क्या पटाखे रखे? अभी कुछ भी नहीं कहना उचित होगा, बहुत जल्दबाजी होगी और कुछ ऐसे मिलेंगे साक्ष्य तो उसके आधार पर हम लोग आगे बताएंगे। घटना में कितने मकान धराशायी हुए? जैसा मैंने बताया शुरू में ही 3 मकान थे जो धराशायी हुए और जिसमें 2। ग्रेटर नोएडा की सोफा फैक्ट्री में भीषण आग, 3 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में स्थित साइट 4 की एक सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लगने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। यह हादसा फैक्ट्री नंबर 4G में उस समय हुआ जब कर्मचारी सो रहे थे। आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। अवगत कराना है कि आज प्रातःकाल लगभग 8:15 बजे थाना बीटा 2 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि साइट 4 इलाके में G4 फैक्ट्री में आग लगी थी। तत्काल थाने पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पहुँच कर क्रिया काम करके आग को बुझाया। आग को बुझाते सर्च में नंबर 3 व्यक्ति तुरंत मिले, जो कि तीनों इसी फैक्ट्री के मजदूर, इसमें से 2 बिहार के रहने वाले, 1 मथुरा के रहने वाले। सबों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिजनों को सूचित कर दिया गया था। आग के कारणों और इसके विस्तृत डिटेल के बारे में SCO द्वारा इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, जिसे बाद में साझा किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। दिल्ली के बाहरी जिले में एंटी एक्सटॉर्शन सेल और एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की बड़ी सफलता, 2 शूटर गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। बाहरी जिले की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की संयुक्त टीम ने टीकरी कला में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, 3 खाली मैगजीन और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये आरोपी हाल ही में पश्चिम बिहार और छावला क्षेत्र में फायरिंग की घटनाओं में शामिल थे। 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था पश्चिम बिहार वेस्ट के एरिया में। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें ये आगे देखा गया कि वही 3 लड़के जो 2 व्हीलर पे आए थे, इन्होंने आगे छावला में भी फायरिंग करी। टेक्निकल इनपुट्स के ऊपर टीम लगाई गई, ह्यूमेंट पे टीम्स लगाई गई और इन्वेस्टिगेशन जब आगे चला तो ये आया कि ये लोग भारत के कई हिस्सों में छुप रहे हैं। इसी पे आगे काम करते हुए कल रात में हमारी जो एंटी एक्सटॉर्शन टीम है, इनके इंस्पेक्टर रोहित के पास एक इनपुट आया कि ये लोग अपनी अगली जो वारदात है उसको प्लानिंग करने के सिलसिले में टिकरी में एक पर्टिकुलर जगह पे ये लोग आएंगे। तो जैसे ये इनपुट आया तो इंस्पेक्टर रोहित और इंस्पेक्टर रितेश, जो उनकी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करी गई और इन लोग ने ट्रैप ले किया, जो जगह बताई थी इन्फॉर्मर के हिसाब से। वहाँ पे ये लोग वेट कर रहे थे। तो रात को लेट यहाँ पे ये 2 लोग एक 2 व्हीलर पे आते हैं और ये लोग जैसे ही आके रुकते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं तो हमारी टीम ने इनको चैलेंज किया और इनको सरेंडर करने के लिए बोला। तो इनकी तरफ से फायरिंग हुई
दोनों के पास पिस्टल थी, जिससे कि फायरिंग हुई। तो हमने भी वार्निंग शॉट दिया, इसके बाद फिर इन लोग की तरफ से फायरिंग हुई। तो पुलिस टीम की तरफ से जो कार्रवाई हुई, तो इनमें से एक घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी, और इनको ओवर पावर करके इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से 2 पिस्टल और एक चोरी की मोटरसाइकिल और जो चीज़ें मिली उनको रिकवरी में लिया गया, उनको सीज़ किया गया। इसके बाद घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया उपचार के लिए। इसके बाद जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप किया गया, रेलेवेंट सेक्शंस में केस दर्ज किया गया। सर, ये दोनों जो पकड़े गए हैं वो कौन है, और जो 46 को इंसिडेंट किया था किसके कहने पर इंसिडेंट? ये लोग एक पर्टिकुलर गिरोह के कहने के ऊपर ये काम कर रहे थे। ये दोनों की जो आइडेंटिटी है वो एक प्रवेश और एक प्रिंस नाम से है, जो दोनों बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। नंदू गैंग से क्या इनका संबंध? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रही हुई? ये लोग नहीं, अभी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। क्या सर ये पहले से वांटेड थे या कुछ ऐसा कुछ? ये दोनों जो है 19 ईयर्स के हैं और अभी तक कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आई नहीं है। बाकी तफ्तीश जारी है। हम अगर उससे पहले का कुछ इनका होगा इन्वॉल्वमेंट या एप्रीहेंशन, तो वो दैट विल कम आउट इन इन्वेस्टिगेशन। सर, इफेक्टिव में फायरिंग करने का क्या मकसद था सर? ये इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तो जो भी इनके मोटिव्स आएंगे उसके अंदर हम लोग। सर, ये 3 आरोपी थे, इन्होंने पश्चिमी राज्य के बाद छावला गए थे और ये तीनों मोटरसाइकिल में, और तीसरा आरोपी साहिल कोहली के नाम उसका सामने आया था, तो उसके बारे में कुछ आइडेंटिफाई हुआ है? पश्चिम बिहार वेस्ट में जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ उसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे अक्यूज्ड, जिसमें साहिल उर्फ कोहली है, प्रिंस उर्फ पवन है और परवेश है। परवेश और प्रिंस जो है वो कल रात की वारदात में थे, और साहिल जो है वो अभी भागा हुआ है और उस पर हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और निश्चित तौर पे ड्यू इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसको भी पकड़ लिया जाएगा। सर, मुंडका में अमित लाकड़ा की हत्या हुई थी, क्या उसी सिलसिले में ये लोग दूसरी वारदात करने के लिए आए थे? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई लिंक्स मिलेंगे तो विल भी कम जाने। सर, पिछले कई इंसिडेंट्स में देखा गया था गोली चलाने वाले कोई पर्ची छोड़ के जाते हैं या धमकी देके जाते हैं, तो राज मंदिर वाला इंसिडेंट और छावला, यहाँ पे इस तरीके का कुछ वारदात मतलब उन्होंने किया था, पर्ची छोड़ी या एक्सटॉर्शन की कुछ? इसमें पर्ची छोड़ने की कोई इंसिडेंट नहीं हुई थी, और दोनों केसेस के अंदर मोटिव्स क्या थे उन पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो मोटिव्स आएंगे उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे और लिंकेजेस करेंगे। सर, रात को एक टीवी थी, वहाँ पर टीवीसी मार्केट के पास बताया जा रहा है, तो वहाँ पर किसको कुछ आगे आया कि किसको टारगेट करने के? अभी इन्वेस्टिगेशन में है, गेटिंग सम लीड्स, तो उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।